नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कुमारिका खंड के एक नए अध्याय में। आज हम जानेंगे राजा शतशृंग की पुत्री कुमारिका का चरित्र तथा कुमारिका खंड की श्रेष्ठता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होंगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र हुए और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्य युक्त कारण था, जिसे बताता हूँ, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहाँ लता पाताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले शर्व तीर्थमय महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनैश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले ही संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुंह देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वह राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान दिया। तदनंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी ने भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं वस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वही वर्करेश नामक शिव की स्थापना हुई। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियाँ डाली जाएंगी, वे दीर्घकाल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार से वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वर्करेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है।
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वक्रनेश्वर का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंहल देश में लौट आई और अपने पिता से वहाँ का सब वृत्तांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहाँ की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंहलोक को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदनंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारिका को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का वर्णन मैं करता हूँ। पुत्रों और कुमारिका के नाम पर वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कशेरु खंड, ताम्रद्वीप खंड, गभस्तिमतम खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो: महेंद्र, मलय, शहा, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। यही 7 यहाँ कुल पर्वत है। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। परियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारिका खंड माना गया है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियाँ परियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई है। नर्मदा और शोरशा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली है। शतद्रु और चंद्रमा, सतलज और चनाव आदि ऋक्ष पर्वत की संतान हैं। ऋषिकुला और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई है। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये संहा के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली है। त्रिशामा और ऋष्यकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदनंतर कुछ काल के बाद कुमारिका के 8 भाइयों 9 पुत्रों उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड है। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालका कहलाता है। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम हैं। अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्यकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख, गौड़ देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, लाहर्व और मलादेश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, मचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देशों में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरि आलम में 5 लाख, इड़देश में 3.5 लाख, शाम्भन वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर के 21,000, अम्लदेश में 1 लाख, नरेंदु देशों में 1.25 लाख, तिलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18 लाख, 92,000, शयम्बर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुती में 42,000, काश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में
1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में 10,000, सजानुहिति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राश्व तथा देवभद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए हैं। चिरायुस और यमकोटी देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरू कर्नाटक तथा जांगल इन 3 देशों में 1.25 लाख है। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलिस्त देश में 10 लाख गांव है। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहिकम में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंहल द्वीप में 10,000, पांड्य देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वरेंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे ने अपनी बुआओं का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें ही दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें ही महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती है। वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहाँ के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान में उसने नूतन सुवर्णमय प्रसाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसीलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वक्रेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वर्ण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूपी में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहाँ पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगोग्नियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राणवल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वक्रेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार महेश्वर खंड के कुमारिका खंड के इस अध्याय का समापन होता है। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।